हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीवी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक शॉर्ट्स नोट्स, इजी नोट्स यहाँ पे तैयार करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों काम करें, क्योंकि ये पे हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न से कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ बता दें कि मैंने अपने पिछली वीडियो में उसके पूरे पैटर्न को, पूरे सिलेबस को बताया था। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र संबंधी प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ऐतिहासिक तिथि संबंधित 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम दोनों अलग से कवर करेंगे और यहाँ पे ये तीनों जो है अलग से कवर करेंगे। दीर्घ उत्तरीय फ्रेंड यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप जो है इसमें बोर हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री है इसलिए ज़्यादा बोरियत होती है हिस्ट्री में, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि हिस्ट्री में कौन सा जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की संभावना रहती है, पिछले कुछ सालों में जो मॉडल पेपर पूछे गए हैं और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु, और उसके साथ साथ मैपिंग भी अच्छे से करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, गारंटी है आपको, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके साथ साथ जितने सारे ऐतिहासिक तिथि हैं उसको भी आपको याद करा दूंगा आसानी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। उसके साथ बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले आज चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियाँ। अब इस चैप्टर का सबसे पहले मतलब समझते हैं। एक-एक शब्द का अर्थ बताऊँगा, एक-एक शब्द का मतलब बताऊँगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएँगे। हिस्ट्री में आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। सबसे पहली बात, इस यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। अब फ्रेंड्स, जो आज की डेट में जो ईंट हम लोग प्रयोग करते हैं अपने घरों में, मनके का मतलब होता है मटका, जो मिट्टी-गुट्टी के बनते हैं, मटके वगैरह आपने देखा हो, कुम्हार जो बनाते हैं, वो मटका, ठीक है? और अस्थियाँ का मतलब हो गया जो भीम हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ। अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ईंट मिला है, जो मनके मिले हैं, जो अस्थियाँ मिली है, ये मिली कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ये मिला है हड़प्पा में, ठीक है? हड़प्पा में। और हड़प्पा पड़ता है आज की डेट में पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हड़प्पा में खुदाई हुई है और खुदाई में जो है ईंट मिले हैं, मनके मिले हैं, अस्थियाँ मिले हैं। इनके आधार पे हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग थे जिनकी संस्कृति हमें कुछ दर्शाती है, बताती है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। तो फ्रेंड्स, हमको ये समझना है कि यहाँ पे जो ईंट, मनके और अस्थियाँ मिली, ये कहाँ मिली हैं? हड़प्पा में मिली हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये हो गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पहला पॉइंट। अब फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से एक इजी नोट्स तैयार कर पाएंगे और साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को मतलब और अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट्स नोट तैयार करवाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे ईंट, मनके और अस्थियाँ मिली थी, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसीलिए जो है इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता को इतने नामों से जाना जाता है, यानी अगर देखा जाए तो कुल मिला के 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इनके मतलब को समझते हैं। हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब कि सबसे पहला जो स्थल मिला था वो जो है हड़प्पा मिला था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता का मतलब संस्कृति, यानी कल्चर। जो वहाँ पे लोग रहते थे उसका, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके बारे में समझना है, पढ़ना है कि कैसे लोग रहते थे उस टाइम पे। बस वही हमको इतिहास को जानना है कि हड़प्पा में कैसे लोग रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, उनके कल्चर क्या थे, इस बात को हमको समझना है। जिसके आधार पे कुछ हमको साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स, कुछ सबूत मिले हैं। साक्ष्य का मतलब ये होता है कि सबूत, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ईंट मिले हैं, मनके मिले हैं, अस्थियाँ मिली हैं, इन साक्ष्य के आधार पे हम पता लगाते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे ही काम करते थे, ऐसी उनकी संस्कृति थी। बस हमको यही अध्ययन करना है, इसके बारे में ये समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नाम हो गया कि यहाँ पे सबसे पहले स्थल की जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है, क्योंकि सिंधु जो घाटी सभ्यता है, अगर मान लीजिए जैसे ये पूरा जो एरिया जो है यहाँ पे, ये जो आपका और एरिया हो गया इससे जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ से मानसरोवर झील से जो है, यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है, इसके बाद लद्दाख होती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ेगा हड़प्पा। ऐसी पूरी बेहतरीन तरह से मैपिंग मैं आपको कवर करा दूँगा फ्रेंड्स। और यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खुदाई हुई थी और हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, हड़प्पा स्थल का नाम है, तो यहाँ पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है यहाँ पे रावी नदी के तट पर, रावी नदी जो है इसी की सहायक नदी है झेलम की, सॉरी सिंधु की। तो यहाँ पे जो है हड़प्पा, इस नदी के तट पर सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी जो सभ्यता बसी हुई है, जो हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है? जितने सारे स्थल हैं वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और घाटियों में बसे हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, दूसरा पॉइंट।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद कांस्य युग सभ्यता इसे कहा गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सबसे पहले कांस्य युग मतलब कांस्य का प्रयोग किए थे, इसीलिए कांस्य युग सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। प्रथम नगरीय मतलब कि यहाँ पे जो नगर बसे थे, मतलब जो गांव समाज बसे थे उनमें नगरों की तरह जैसे आज के शहर नगर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे भी शहर होते हैं, नगर बसे थे। वहाँ पे भी जो है नालियाँ, सड़कें, सड़क किनारे बनी होती, पक्की नालियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो आज की डेट में शहर में बनते हैं, वैसे ही वहाँ पे शहर बसे हुए थे। तो यहाँ से इसीलिए नगरीय प्रथम नगरीय सभ्यता यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, तो इसीलिए प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो आई होप आप ये चारों समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट पर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बहुकल्पीय और अतिलघु दोनों क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आप एक साथ तैयार कर पाएंगे। कैसे क्वेश्चन बनेगा आपको बता दे रहा हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। आपसे सिंपल में बहुकल्पीय क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण हो कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। तो आपके ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसमें आपको टिक करना होगा। अगर पूछता अति लघु में कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल निर्धारण वो कब तक चला है, तो 26 से ईसा पूर्व से जो है 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्या है। इसके बाद यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व भी माना जाता है। और ये वैज्ञानिक थे हिनलर जो थे, एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर बहुकल्पीय में पूछेगा तो आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, उस ऑप्शन के जरिए जो आप बता सकते हैं कि 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखा जाए अतिलघु वाला क्वेश्चन में, अगर अगर अतिलघु में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल निर्धारण कितना है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 26 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व 1500 ये भी दिया है, तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स ये टिक करना है क्योंकि ये राइट है। ठीक है, ये हिटलर ने मतलब कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी माना था कि जो है 2500, क्योंकि ये पूरी करेक्ट आंकड़े नहीं है, जो भी हैं ये अनुमानित आंकड़े हैं कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो हिटलर ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी माना था कि जब 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो है माना गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है या फिर अतिलघु में आता है तो आप पहले सबसे पहले इसको टिक करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए अगला जो टॉपिक है अतिलघु और बहुविकल्पी क्वेश्चन दोनों यहाँ से बन सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ कवर किया फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए फ्रेंड्स, समझ लीजिए। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं। लाइन एक लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था और माधव स्वरूप वत्स ने किया था, जो रावी नदी के तट पर, अभी मैंने बताया था कि रावी नदी के तट पर स्थित है और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अब यहाँ से देखिए कैसे सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल बन सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, एक सवाल। ठीक है, मतलब कि सवाल नंबर 1 यहाँ पे 1921। दूसरा सवाल किसने की थी, तब आंसर होगा दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। आपसे पूछ सकता है कि जो हड़प्पा स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर होगा रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि रावी नदी जो है सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, सिंध की जो है सहायक नदी है रावी नदी। और इसके बाद बात करें, यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है और चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है, जो पाकिस्तान में स्थित है ये। मतलब एक लाइन में 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप बहुत ही ईजी नोट्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप इसे कवर कर सकते हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, घबराना नहीं है। कैसे डाउनलोड करना आपको बता दे रहा हूँ मैं, कैसे डाउनलोड करना है। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अगला पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। ठीक है, 21 में ये, 22 में मोहनजोदड़ो। दोनों स्थल बहुत ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही आपको इसमें पढ़ना है। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। सेम सिचुएशन वही है, राखालदास बनर्जी ने किया था। किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये वर्तमान समय में ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ भी जो है जैसे 4 टाइप क्वेश्चन इसमें बने थे, 4 टाइप क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं। तो यहाँ मिला कुल 8 क्वेश्चन ये इसमें भी तैयार हो जाते हैं आपके। इस तरह से क्वेश्चन आप पुट अप करना है, आपको आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। 2 लाइन में 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगली लाइन पर।
अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से बहुकलीय क्वेश्चन, अतिलघु क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टच किया है, कवर किया है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बिल्कुल रहती है फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। दूसरा जो स्थल है मोहनजोदड़ो, अभी हम लोग अध्ययन किए थे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आंसर होगा मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला मतलब कि यहाँ पे लाशों का ढेर लगा था, तो इसीलिए मृतकों का टीला इसे कहा जाता है, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा ये तो पाकिस्तान में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, पाक में स्थित है। लेकिन कालीबंगा जो फ्रेंड्स ये राजस्थान में स्थित है, इंडिया में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। तो यहाँ से एक नंबर सवाल पूछ सकता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन दे सकता है, या तो अति लघु में पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे काली चूड़ियाँ इसको लिखना है। काली से काली चूड़ियाँ, आपको इस तरह से इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप इसे भी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके इतिहास के बारे में। इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स वो है चावल की उत्पादन का साक्ष्य सबसे पहले लोथल और रंगपुर में मिला था। फ्रेंड्स बता दें कि लोथल और रंगपुर दोनों ये गुजरात में स्थित हैं, ठीक है। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी साक्ष्य मतलब सबूत जो मिले हैं, वो लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ है फ्रेंड्स, गुजरात में स्थित है। जितने सारे स्थल हैं आपके हड़प्पा सभ्यता के, सारे मैं मैप के जरिए कवर करूँगा, ताकि जो 10 नंबर का आपको मैप आएगा वो पूरी तरह से आपको कन्फर्म हो जाएगा, और 10 नंबर का जो ऐतिहासिक डेट आएगा वो भी कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर बात करते हैं। फ्रेंड जैसे कि एक ऐतिहासिक डेट पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ लेगा, आपसे ये डेट देगा कि 1921 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे दे देगा 1921, ठीक है। अब आपसे ये डेट लिखा रहेगा, अब पूछेगा इसका डेट का क्या मतलब इस डेट में क्या घटना घटी थी, आपको इतिहास में दर्ज करना है। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। तो ऐसे ही आपको दे देगा, जैसे मान लो 1191 दे दिया, एक डेट दे देगा, ठीक है। तो 1191 में क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, मोहम्मद गौरी और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना होगा ऐसे ही। तो यहाँ से 2 डेट ऐसे बन सकते हैं, एक 21 का और दूसरा 22 का। यहाँ पे टॉपिक से ही क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पे, जो सीखा पार्ट 2 रहेगा, वो रहेगा लघु तरीके का और मैपिंग का, और इसके साथ-साथ जो है ऐतिहासिक डेट का, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई कमेंट हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए।